गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज पूरा 50 ऐसे एरर को बताएंगे ग्रामर कंडीशन के साथ, रूल के साथ, जो कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आपका जो ग्रामर है और आप आराम से जो नंबर आता है लगभग 20-30 नंबर का ग्रामर आप आराम से क्लियर कर सकते हो। मैं ये सीरीज में लगभग 200 एरर को बताने वाला हूँ। अभी तो आज का क्लास जो होगा 50, फिर आने वाला 4 दिन में मैं पूरा 200 तक रूल और रेगुलेशन ग्रामर, जैसे आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, वर्ब, एडवर्ब और डायरेक्ट स्पीच, इंडायरेक्ट स्पीच में जुड़ा हुआ जितना भी ग्रामर है और एडजेम फ्रेजेस के साथ जितना भी ग्रामर जुड़ा हुआ है उसका कंडीशन भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, पहला एरर। ठीक, अभी देखिए, ऑल्दो इट वाज हॉट बट मोहन वाज वेयरिंग ए वोलन सूट। ठीक है, ये बोला कि ये जो सेंटेंस है ये किसमें गलत है ना? ए गलत है, बी गलत है, सी या डी। ऑल्दो इट वाज हॉट, ठीक है, ऑल्दो इट वाज हॉट लिखा है, फिर क्या है? बट मोहन वाज वेयरिंग ए वोलन कोट, गर्मी होने से भी ये वोलन का सूट पहना हुआ है। ठीक है, आपको ये कंडीशन का साथ क्या है ना, ग्रामर में क्या जुड़ा है ना, ऑल्दो हमेशा बट को नहीं फॉलो करता है। ऑल्दो जिस सेंटेंस में होगा वो जो मतलब कंडीशन होगा या रिलेट होगा वो येट होगा। ऑल्दो येट, ऑल्दो हमेशा किसको लेता है? येट को लेता है, वाई ई टी। ठीक है, ये कंडीशन में आपको याद रखना है। जिस सेंटेंस में ऑल्दो होता है बॉट की जगह पे येट होना चाहिए। तो आपका बी वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी। क्लियर है? ओके, अभी अपने सेकंड में आना है। ठीक है, क्या है? वी वेर ऑल वेरी हैप्पी, वी वेर ऑल वेरी हैप्पी। ठीक है, ये ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ तक है। ठीक है ना, ये मिस्टर खुराना बिंग अवार्डेड नोबेल प्राइज, तो ये इसमें से किसी में भी एरर नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन सी भी नहीं, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी, नो एरर। ठीक है, देर आर नो एरर इन दिस सेंटेंस। ओके, रूल नंबर 3 क्या है? द बाइबल प्रेचेस, द बाइबल प्रेचेस, ये डाट होगा है ना, ए जगह पे टी एच ए टी है ना, ए गलत गलत टाइपिंग हो गया, टी एच ए टी। ठीक है ना, आई रिपीट। ओके, क्या है ये? ए एच ए टी नहीं है, ये क्या? टी एच ए टी। ठीक है ना, दैट द बाइबल प्रेचेस दैट वी शुड डू, ये ऑप्शन बी, लव ईच अदर। ठीक है ना, एम बी नहीं है। ठीक है ना, मिस्टेकली हो गया, बाकी सारे ठीक है, ये दोनों मिस्टेक था। द बाइबल प्रेचेस दैट वी शुड लव ईच अदर, यानी वी लगाए, प्लूरल है, तो ईच अदर जो है ये दो पर्सन के साथ यूज होता है। ठीक है, मतलब वी होगा, दे होगा, बहुत ज़्यादा पर्सन होगा, मतलब प्लूरल के साथ आएगा तो वन वन अनदर होगा, वन अनदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मान लो इधर दो पर्सन को फॉलो करता, दो बंदा होता, ठीक है, दोनों को बाइबल पे, ये तो बाइबल है, कोई भी होगा, नहीं से कोई धर्म ग्रंथ का, तो सभी को साथ बताएगा ना। जैसे वी लव रामायण, ऐसे कोई आएगा ईच अदर बोलने से, तो इसी का साथ भी आपको याद रखना, मतलब टू पर्सन कंबाइन यूज होने से, यानी द टीम ईच अदर इज यूज ओनली टू पर्सन इन्वॉल्व, व्हेन द पर्सन इन्वॉल्व आर मोर देन टू, देर आर वन अनदर। ठीक है, ये आपका कंडीशन है। तो गलत क्या है? ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, अभी 4 नंबर कंडीशन में याद रखना है। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ आपको लिखना है भी, मतलब टू ईच अदर, मोर देन टू वन अनदर। ठीक है, ये है 3 नंबर का। चौथा नंबर क्या है? आई सॉ हिम लर्निंग ओवर द वॉल विथ ए सिगरेट बिटवीन हिज लिप्स। ठीक है, आई सॉ हिम लेइंग, आई सॉ हिम लेइंग ओवर द वॉल विथ ए सिगरेट बिटवीन लिप्स। ठीक है,
लैन ओवर नॉट करेक्ट यूज, ठीक है ना। द करेक्ट यूज इज लैन अगेंस्ट, बिकॉज लैन अगेंस्ट मीन्स क्या है ना, रेस्ट ऑन समथिंग, मतलब अपने लिप्स में पकड़ा हुआ है, ठीक है। इन ए स्लोपिंग पोजिशन इन फॉर सपोर्ट, ठीक है ना। द पर्सन रेफर इन टू टू सेंटेंस मस्ट बी यूजिंग द वॉल फॉर सपोर्ट, हेंस द करेक्ट सेंटेंस क्या होगा ना, अगेंस्ट होगा, लर्निंग अगेंस्ट। ये क्या है, हमेशा कई सारे आपको आइडियोजिम मिलेगा और प्रीपोजिशन ऐसे मिलेगा जो जोड़ा हुआ है, जिसका मीनिंग आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। याद होने से आपका जो ग्रामर ठीक हो जाएगा। आपको जैसे नेट में आप सर्च करोगे बहुत सारे कंबाइन वाला प्रीपोजिशन है, लॉ अगेंस्ट, बहुत सारे है, ठीक है, लॉ फॉर, फ्रॉड फॉर, ये सारा आता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जो चौथा ये जो है ओवर है, ये अगेंस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर ठीक है, ऑप्शन ए गलत है, ठीक है। द मैटर 5 नंबर पाइए, ठीक है ना। 5 नंबर क्या है, द मैटर हैज बीन डिस्कस बोथ द प्रेस एंड द प्लेटफॉर्म, बोथ द प्रेस एंड द प्लेटफॉर्म। देखो, द मैटर हैज डिस्कस, मैटर को डिस्कस किया गया, प्रेस और प्लेटफॉर्म दोनों मीडिया है। तो दो मीडिया जब यूज होता है, दो एक ही को बता रहा है मीडिया, तो कभी दो का यूज नहीं होता है, दोनों साइड मतलब एक ही होगा बस, ठीक है। कंडीशन क्या है ना, जब ये क्या, द प्रेस द प्लेटफॉर्म एक ही है, एक ही चीज है ना। द प्रेस प्लेटफॉर्म आर टू डिफरेंट मीडिया है, एज वन प्रिपोजिशन कैन नॉट बी सर्व प्रपोज ऑफ बोथ, ठीक है ना। जैसे क्या है, माने दोनों मीनिंग का जगह पे प्रपोज होगा, मतलब सेम प्रपोज बोथ इन द प्रेस एंड द प्लेटफॉर्म, मतलब इन इन द प्रेस हुआ एंड द प्लेटफॉर्म, तो ये जो इन है दोनों को समझा रहा है। तो इसमें क्या है, वी हैव सर्व प्रपोज ऑफ बोथ द सेंस, वी हैव प्रीपोजिशन विथ कनेक्ट a noun press to verb discuss in action, ठीक है। नो प्रीपोजिशन बिफोर द नाउन प्लेटफॉर्म जस्टिफाई कनेक्शन विथ वर्ब, यानी कोई भी दो मतलब एक ही चीज होगा, यानी दो चीज एक ही को समझा रहा होगा और एक ही प्रीपोजिशन होगा तो कभी यूज नहीं होता है ना। एक ही प्रीपोजिशन दोनों को बताने के लिए समझाने के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा ना, द मैटर हैज बीन डिस्कस बोथ इन द प्रेस एंड एट द प्लेटफॉर्म, तो इसमें 8 हो जाएगा, ठीक है। 8, ये जो द का बीच में 8 होगा, ठीक है। तो आपको आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आई अगेन रिपीट, देखो, द मैटर, ये है द मैटर हैज बीन डिस्कस बोथ इन प्रेस एट द प्लेटफॉर्म, यानी इन जो प्रिपोजिशन है ये इसको भी समझा इसको समझा, जो कहने का मतलब क्या है ना, एक ही प्रिपोजिशन दोनों बातें को, एक ही चीज है ना, तो प्रेस प्लेटफॉर्म क्या दो मीडिया है, कोई भी चीज दो एक साथ होगा जो पर्टिकुलर उसको बता रहा होगा, तो इसमें क्या एक ही को एक ही को समझाने के लिए प्रिपोजिशन यूज नहीं होता है, तो इसमें अलग होगा, ठीक है ना, इन द प्रेस एंड द प्लेटफॉर्म, यही यही बताना चाहता हूँ, ठीक है। अभी 6 नंबर, प्रतिभा पाटिल, ये ब्रैकेट में, ठीक है ना, ए आ जाएगा। प्रतिभा पाटिल इज इलेक्टेड, ये भी थोड़ा एरर हो गया, प्रतिभा पाटिल इज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। प्रतिभा पाटिल इलेक्ट हुए थे ना, तो ये क्या है, पास्ट में हो गया, इज तो अभी इलेक्ट नहीं हुए, तो सिंपली आप बताएंगे मतलब प्रतिभा पाटिल हुए थे, प्रतिभा पाटिल हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट, यानी ये प्रेजेंट सिंपल में नहीं हो सकता, और इलेक्टेड भी क्या है ना, ये प्रेजेंट का वर्ब है, ये पास्ट को कंबाइन कर रहा है, ठीक है ना, थर्ड पर्सन को ले रहा है, तो प्रतिभा पाटिल हैज बीन इलेक्टेड, ठीक है ना। प्रतिभा पाटिल हैज बीन होगा, हैज बीन इलेक्टेड, बीन हैज बीन होगा, ठीक है। ये प्रतिभा पाटिल हैज बीन होगा, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके, 7 नंबर है ना, बिकॉज इट रेन इन तुरंत देयरफॉर देयर वाज हेवी फ्लड, यानी जो अभी रेन हो रहा है फ्लड आने का संभावना है, ठीक है ना। यानी जो बिकॉज जो कभी यूज होने से तो देयरफॉर उसका साथ जोड़ता नहीं, बिकॉज का मीनिंग क्या है, फॉर द रीजन, देयरफॉर बोलने से फॉर दैट रीजन, ठीक है। बिकॉज बिकॉज का मीनिंग क्या, फॉर द रीजन, मतलब इसी रीजन वर्षा के कारण हेवी फ्लड होने वाला है, तो ये जो बिकॉज है
फॉर द रीजन, फॉर दैट रीजन एक साथ कभी नहीं होगा, एक ही मीनिंग एक साथ थोड़ी हो सकता है, इसलिए ये किसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओनली देयर हो जाएगा, और बाकी जो फोर होगा नहीं होगा, ठीक है ना, ये फोर कट जाएगा, ठीक है, इसमें ये जो फोर है ये नहीं होगा, ये ऑप्शन सी गलत है, और आंसर क्या होगा, बिकॉज इट रेन इन तुरंत देयर वर हैवी फ्लड, ठीक है। ओके, 8 नंबर कंडीशन पे आइए। 8 नंबर पे क्या, नॉट ओनली ही बीट मी बट एब्यूज मी ऑल्सो, ठीक है। अब जब नॉट ओनली बट ऑल्सो, यानी बहुत सारे इसका कंजक्शन में बहुत सारे वर्ड्स है, ठीक है ना, तो आपका स्ट्रक्चर क्या होता है पता है ना, नॉट ओनली बट ऑल के साथ जो आता है, सब्जेक्ट प्लस नॉट ओनली बट ऑल्सो, फिर जिसका एक फर्स्ट एक्शन होगा, फिर क्या होगा, बट ऑल्सो होगा, फिर सेकंड एक्शन होगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस नॉट ओनली बट ऑल्सो प्लस जो फर्स्ट एक्शन जो कर रहा है, फिर आएगा बट ऑल्सो, फिर सेकंड एक्शन आएगा। तो इसी का जो स्ट्रक्चर है इसको याद रखना, मैं जो लिखा उसको ध्यान देना, ठीक है। क्या है, ये जो नॉट ओनली आगे आ गया तो ये क्या एरर हो गया, ठीक है ना। क्या पहले क्या आएगा, ही आएगा, ही नॉट ओनली बीट मी बट ऑल्सो एब्यूज मी, ऐसे होगा, ही नॉट ओनली, इसका ये इसका आगे आएगा, ठीक है ना, नॉट ओनली बीट मी बट ऑल्सो एब्यूज मी। कंडीशन क्या है ना, सब्जेक्ट प्लस नॉट ओनली, ठीक है, प्लस फर्स्ट एक्शन, फिर आएगा बट ऑल्सो, फिर सेकंड एक्शन, ठीक है ना, ये है स्ट्रक्चर है। ओके, 9 नंबर कंडीशन पाइए, क्या बोल रहा है, आई नेवर हैव एंड विल नेवर डिसोबे माई एल्डर्स, ठीक है। राइट आई हैव नेवर डिसोबे, क्यों, इन प्लेस ऑफ आई नेवर हैव, इन फैक्ट ग्रामर प्रेस्क्राइब दैट व्हेन टू क्लॉजेस आर जॉइंड बाय एंड, मतलब टू क्लॉज, ये दोनों अलग अलग क्लॉज है, जो एंड के साथ कनेक्ट होने से द वर्ब इन बोथ क्लॉज मस्ट बी इंडिपेंडेंट, वो अलग अलग हो जाते हैं। ये एंड का साथ हुआ ना कनेक्ट, देखो आई नेवर हैव ये अलग हुआ है, एंड का साथ जोड़ा हुआ है, तो ये अलग अलग क्लॉज हो गया, तो आई नेवर डिसोबेड होगा, फिर आके एंड विल नेवर माई एल्डर्स होगा, इधर भी होगा आई नेवर डिसोबेड होगा, इधर ये जगह पे डिसोबे भी होगा, फिर होगा, फिर इधर भी सेम रहेगा ये, ठीक है, तो ये ठीक हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो ए है गलत आएगा इसका, ठीक है। अभी 10 नंबर कंडीशन क्या है, वन मस्ट पॉट इट, ये एम नहीं है, ठीक है ना, मिस्टेक, वन मस्ट पॉट इट इन एग्जैक्टली द राइट प्लेस इन रिलेशन विद द अदर वर्ड्स, इन रिलेशन विद द अदर वर्ड्स, ठीक है। देखिए ये जो रिलेशन रिलेशन विथ है, इसका मीनिंग क्या है ना, रिलेशन विथ का मीनिंग है टू हैव द लिंक, टू कॉन्टैक्ट द पीपुल, टू रिफर डीलिंग, और रिलेशन टू बोलने से कनेक्शन। ये क्या, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या बता रहा है, वन मस्ट पॉट इट इन द एग्जैक्टली राइट प्लेस, इन रिलेशन विथ बोलने से तो कनेक्शन करने के लिए, लेकिन ये किसका बात बोल रहा है, कनेक्शन करने के लिए बोल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, रिलेशन टू होगा, वन मस्ट पॉट इट इन एग्जैक्टली राइट प्लेस इन रिलेशन टू द अदर वर्ड्स, ठीक है ना, कनेक्शन करने के लिए, तो इसका साथ क्या होगा, टू आ जाएगा, तो रिलेशन विथ रिलेशन का मीनिंग भी है, आप थोड़ा प्रिपोजिशन का जो नेट में सर्च करने से मिल जाएगा, मीनिंग बहुत सारा आता है, आपको देखने से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर कंडीशन, आई नेवर गोस, ये एम नहीं है, ठीक है ना, मिस्टेक है, आई नेवर गोस इन एरो फ्लाइट, ये एम नहीं है, ठीक है ना, आई नेवर गोस इन एरो फ्लाइट्स ऑफ हियर, इसका रोल क्या है, राइट विथ इन एन एरो फ्लाइट इन द प्लेस ऑफ इन एरोस फ्लाइट एक्शन, द करेक्ट सेंटेंस विल बी ही नेवर गोस विद इन एन एरो फ्लाइट टू हियर, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट विद इन एन एरो, ठीक है, विद इन हो जाएगा, इन नहीं हो, विद इन, आई नेवर गोस विद इन द एन एरो फ्लाइट हियर, ये प्रीपोजिशन का थोड़ा कंडीशन है,
ये बार-बार पढ़ने से होता है, बाकी सब मेरे को भी डाउट होता है, आपको भी डाउट होगा, ठीक है? तो ये चीज़ें। ए नेवर गोज़ विदिन एन एरो, फ्लाइट विथ वि इन एरो नहीं होता है, विदिन, ठीक है ना? और 12 नंबर जो कंडीशन है गुड नाइट, है ना? गुड नाइट के साथ जो भी आप वर्ड बोलते हो, तो कभी गुड नाइट बोल दिया तो बातें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इधर गुड इवनिंग होना चाहिए, नहीं तो गुड मॉर्निंग होना चाहिए, तो बाकी बातें शुरू होगा। गुड नाइट बोल दिया तो खत्म हो गया काम, ठीक है ना? ये तो आपको पता ही होगा। क्लियर है? अभी 13 नंबर है ना? आई आस्क हिम, ये एम नहीं है, दैट व्हाई ही वाज बीटिंग अबाउट द बुश। देखो, आपको हमेशा याद रखना है, दैट जब कि सेंटेंस में होता है तो डबल एच वर्ड का यूज नहीं होता है आगे पीछे। डबल एच जितना भी हु, व्हाट, हुम, वेयर, व्हिच, हाउ, व्हेन, ये सारे जो जितना भी डबल एच वर्ड है, तो दैट का साथ यूज नहीं होता है। आई आस्क हिम दैट ही वाज बीटिंग अबाउट मी, तो व्हाई नहीं होगा। रिमूव दैट, नहीं तो मान लो जो डबल एच वर्ड होगा तो दैट नहीं होगा, ठीक है ना? अब ये डबल एच वर्ड प्राइड देता है, आई आस्क हिम पूछा है ना? तो व्हाई ही वाज बीटिंग अबाउट बुश, तो ये हो जाएगा, ठीक है? तो यानी डबल एच वर्ड के साथ डाट का कनेक्शन नहीं होता है यार। सेंटेंस में होता है तो डबल एच वर्ड नहीं रहेगा। अगर ये आस्क पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क किया है, तो ये डबल एच वर्ड यूज हुआ तो डाट यूज नहीं होगा, ठीक है? इस ये डाट गलत है, ठीक है ना? क्या होगा? ये डाट कट जाएगा, ठीक है ना? ये ओके। इंट ये एम मिस्टेक में टाइप हो गया है, फॉर सॉरी फॉर दिस डिले, मतलब बाय मिस्टेक है। ओके, इंटेलिजेंट पीपुल ऑलवेज एवेल द अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना? इंटेलिजेंट पीपुल एवेल्स, जो एवेल्स है उसका राइट यूज क्या है? देमसेल्फ होगा। इंटेलिजेंट पीपुल बोलने से क्या है, ज्यादा लोग को बुझाते हैं, एवेल देमसेल्फ द अपॉर्चुनिटी होगा, एवेल का साथ देमसेल्व्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी होगा, तो इसका सही मीनिंग होता है इसका साथ, ठीक है ना? ये मीनिंग के आपको एक बार सेंटेंस को समझ, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, है ना? तो इसका साथ ऐसे यूज होता है, ठीक है? ओके। अभी 14 नंबर कंडीशन है, देखो, मनी हैज बिकम मॉडर्न गॉड व्हिच एवरी मैन इज हैंकरिंग। हैंकरिंग क्या होगा? हैंकरिंग के साथ कुछ आना चाहिए, हैंकरिंग फॉर, हैंकरिंग अबाउट, ऐसे बहुत सारे प्रीपोजिशन है, आपको ध्यान देना है, ठीक है ना? हैंकरिंग फॉर ये कैरी सम मीनिंग, ठीक है ना? और हैंकरिंग होने से कोई मीनिंग को समझाता नहीं है, तो इसलिए नोट क्या करना है, द यूज ऑफ हैंकर फॉर ऑल्सो कैरी द सेम मीनिंग। हैंकरिंग हमेशा फॉर को यूज लेता है, ठीक है ना? हैंकरिंग फॉर, ठीक है, ये फॉर होगा, तो ऑप्शन सी एरर है। ही, देखो 16 नंबर कंडीशन क्या है, द पेशेंट डाइट बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। ये जो ग्रामर में आपको देखना है कि ना, जो पास्ट टेंस में कौन सा काम पहले हुआ है, जो काम पहले होता है परफेक्ट होता है, जो काम बाद में होगा उसका बात होगा पास्ट सिंपल होगा, ठीक है ना? जैसे कि पास्ट का जो कंडीशन है, जैसे आई वाज, अच्छा आज जैसे मैं सिंपल एक ग्रामर बोलता हूँ, आई वेंट, आई वाज गोइंग, आई हैड गॉन, आई हैड बीन, उसका स्ट्रक्चर है प्रेजेंट पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, है ना? तो इसका साथ क्या है ना, कोई भी काम पहले होता है, उसका बाद जो काम होता है उसका सिंपल हो जाएगा। तो जो इसे जो पेशेंट डाइड, मर गया है डॉक्टर आने से पहले, तो पेशेंट जो मरने वाला काम पहले हुआ है ना, तो परफेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं बोला आई वेंट, आई वाज गोइंग, आई हैड गॉन, परफेक्ट है ये, तो इस क्या हो जाएगा, हेड डाइड हो जाएगा। तो पेशेंट हेड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव। क्लियर है? द पेशेंट हेड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव, ये होगा, ये परफेक्ट में आएगा, ये सिंपल तो है ही, ये ठीक है, ये बस हेड लग जाएगा इसमें, ठीक है? तो ये है। अभी 17 नंबर कंडीशन, ठीक है? क्या है ना, ईच ऑफ दिस बुक्स आर वेरी यूजफुल, ये भी नहीं है, ठीक है? ये मिस्टेकली टाइपिंग है, ये ऑप्शन बी भी है। ईच ऑफ द बुक इज वेरी यूजफुल टू द कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है ना? टू होगा इधर, टू, ठीक है? ईच ऑफ दिस बुक्स, ईच ऑफ दिस बुक आर वेरी यूजफुल टू द कॉलेज स्टूडेंट्स। तो देखो कंडीशन क्या आपको याद रखना है, ईच, एदर, नेदर, एवरीवन,
एनीवन, ये सारे जो यूज होता है किसी ग्रामर में वो हमेशा सिंगुलर वर्ब को फॉलो करता है। ईच, एदर, नेदर, एवरी, एवरीवन, मैनी, ये सारे सिंगुलर को वर्ब को फॉलो करते हैं। इधर आर यूज हुआ है ना, तो आर नहीं होगा, क्यों? ईज होगा। पास्ट होने से वाज होता सेंटेंस, ठीक है ना, ये प्रेजेंट टेंस में तो ये इज होगा। तो ये ईच और एवरी, नेदर, एदर, मैनी, ये सारे किसको फॉलो करता है? ये सिंगुलर वर्ब को फॉलो करता है। ये याद रखिए, आपको लिखना है मैं जो बोला है अभी, ठीक है ना, साइड में। ओके, अभी कितना, कौन सा नंबर कंडीशन हम बोले? 18 नंबर, ठीक है ना, 18 नंबर। ध्यान दीजिए, सी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी वन ऑफ हेयर सिस्टर। अभी देखो, अभी पहले जो ग्रामर था यही बता रहा हूँ मैं। बोला एनी वन और वन अनदर होता है दो से ज्यादा होने से। ये टू का हुआ है तो क्या होगा? बताइए, आप बताइए क्या होगा, बताइए तो क्या होना चाहिए? अब तो टू है ना, तो ये क्या हो जाएगा? सी इज मोर ब्यूटीफुल देन एदर ऑफ हेयर टू सिस्टर, एदर, ठीक है, एनी वन नहीं होगा। क्लियर है? ओके, अभी हम आएंगे 19 नंबर कंडीशन पे, ठीक है। सी इज द सेम मैन हु इज हेल्प अस, ये भी ने इन द वर्क। ही इज द सेम मैन हु हैज हेल्प अस इन द वर्क, ठीक है। क्या है? राइट दैट इन द प्लेस ऑफ हु, बिकॉज दैट इज ए रिलेटिव प्रोनाउन। ए रिलेटिव प्रोनाउन इज वन दैट रेफर टू ए नाउन, प्रॉपर नाउन, join two sentence in this way it serve the purpose of both pronoun। कंजक्शन यही बोलता है। तो क्या हो जाएगा? इधर हु नहीं होगा, इट इज द सेम मैन दैट हैज हेल्प अस इन द, इन आवर वर्क, इन आवर वर्क, ठीक है। जैसे पहले सेंटेंस में था, पूछ रहा था तो व्हाई किए थे, अभी क्या है ना, ये सिंपल सेंटेंस बोल रहा है तो इधर क्या हो जाएगा? हु का जगह पे दैट होगा, ठीक है ना, ये। ओके, 20 नंबर क्या है? ही वॉज टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 3 आवर बिफोर ही वॉज कॉल्ड बाय हिज फादर, ठीक है। ही वॉज टेकिंग, 20 नंबर, 20 नंबर, ही वॉज टेकिंग एक्सरसाइज फॉर देर 3 आवर्स बिफोर ही वॉज कॉल्ड बाय हिज फादर। तो ये क्या है ना, जो फॉर 3 आवर, सिंस द टाइम, फॉर द थ्री जो यूज होता है, ये क्या है? फॉर का यूज कैसे होता है? फॉर क्या है ना, फॉर है लेंथ ऑफ टाइम, सिंस क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम, फ्रॉम क्या? टाइम मेमोरियल। तो ये लेंथ ऑफ टाइम को बोल रहा है, इतना टाइम पे। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो सेंटेंस हो जाएगा परफेक्ट हो जाएगा। ये पास्ट का है तो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। 20 नंबर क्या होगा ना, ही हैड बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 3 आवर बिफोर ही, ये तो बाकी सारे सेम रहेगा, बस ही जो वाज लगाए हैड बीन हो जाएगा टेकिंग, परफेक्ट कंटिन्यू, ठीक है ना। फॉर सीन से जो यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम और लेंथ ऑफ टाइम होता है ना, कोई भी टेंस का लास्ट पार्ट, जैसे मैं अभी बता रहा था, आई वेंट, आई वाज गोइंग, आई हैड गॉन, आई हैड बीन गोइंग, लास्ट वाला सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बिन्नी प्लस आईएनजी, ठीक है ना, हेड प्लस बिन्नी प्लस आईएनजी, यही है उसका कंडीशन, ठीक है। ये होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी 21 नंबर आइए, आई सेट इन डार्कनेस फॉर द नाइट वेंट आउट, ठीक है। अभी क्या है देखिए, राइट हैड गॉन आउट ऑफ द प्लेस वेंट आउट सेक्शन, ठीक है ना, क्यों? इन दिस सेंटेंस द प्रिंसिपल क्लॉज इज लाइट वेंट आउट व्हेन वी रेफर एक्सप्लेनेशन गिवन द क्लॉज सेंटेंस एज पर 16 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, we come to conclusion that the such case the principal clause should be past perfect, not the past indefinite, the sentence is, ठीक है, क्या होगा? set in darkness for the light had gone out, ठीक है, the light had gone, पास्ट सिंपल पहला होगा तो सेकंड वाला जो आएगा परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पास्ट सेट, ये वेंट लिखा है पास्ट, फिर पास्ट प्रेजेंट पास्ट सिंपल कर दिया, तो ये क्या होना चाहिए? परफेक्ट होना चाहिए। पहला पहला जो सिंपल होगा तो आने वाला परफेक्ट होता है, ठीक है। एक साथ तो सिंपल यूज नहीं होता है। कंडीशन जो टेंस का कंडीशन है मैंने पढ़ाया है क्लासेस में, आप देखने से आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है। अभी 22 नंबर कंडीशन में आइए, 22,
22 नंबर क्या बोलता है, ही एज वेल एज दे वेर हियर फॉर देयर डिनर। ठीक है, कंडीशन क्या है ना, किसी सेंटेंस में एज वेल एज यूज होने से ये फर्स्ट सब्जेक्ट का वर्ब को फॉलो करता है, चाहे कुछ भी हो, इधर दे हो, आई हो, एम हो, कुछ भी हो, इसको कोई मायने नहीं रखता, ये इसका यूज नहीं होगा। इसी का जो फर्स्ट सब्जेक्ट का वर्ब यूज होना चाहिए। तो ही जब यूज होता है तो इसका साथ क्या आता है, पास्ट में होगा तो वाज जाएगा, प्रेजेंट में होगा तो इज जाएगा, तो इधर वेयर हुआ है तो ये गलत है, तो इधर वाज होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ओके, अभी 23, कंडीशन क्या है, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हर, हियर थॉट ऑफ मैरिंग हियर मोर देन वंस, ऐसे बोला है। ठीक है, राइट, ही थॉट मोर देन वन ऑफ मैरिंग हियर, द गिवन सेंटेंस meaning that subject through of marrying the subject not once but many time, whereas sense should be that subject thought many time of marrying here, sentence have been error of misarrangement। ठीक है, misarrangement हुआ है तो क्या होगा, he was very fond of her, he thought more than once marrying here, more than once marrying here, ये तो marrying here वाला लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, ओके, 24 नंबर देखिए, द इंस्टीट्यूट the institution was set up in the memory of Alfred who was by accident shot by his son, है ना, एक्सीडेंट शॉट बाय सन। ये कभी एक्सीडेंट बाय जो टाइम मेमोरी में कोई आप फंक्शन करो, मेमोरी में याद करके कुछ बना कर रहे हो, तो एक्सीडेंटियली होगा, क्या हो जाएगा, एक्सीडेंटियली। ठीक है, एक्सीडेंट और एक्सीडेंटियली कैन नॉट बी यूज इन द सेम सेंस। एक्सीडेंट नाउन मीन्स इवेंट दैट हैपन ऑन एग्जैक्टली एट द क्लॉज ऑफ डैमेज इंजुरी। ठीक है, इसका करेंटली होने से तो आइडोमेटिकली ये एक्सीडेंटली होगा, ये इसका कंडीशन था। समझ में आएगा? 24 जितना भी था। अभी सेकंड पेज में आइए, हमारा अभी जो 50 का जो एरर था, अभी 25 खत्म होने वाला है, बाकी और 25 बचे आज का क्लास में। ठीक है ना, ड्यू टू केयरलेसनेस ही फेल द एग्जामिनेशन। जो ड्यू टू है ना, ड्यू टू जनरली कैसे यूज होता है ना, ड्यू टू जनरली यूज आफ्टर द वर्ब मीन कॉज बाय समबडी एंड समथिंग, खुद का रीजन से कभी नहीं हो जाए। मैं केयरलेस के वजह में फेल हुआ है, वो फेल हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आउनिंग, OWING होगा ड्यू टू के जगह पे। ठीक है, क्लियर? ओके, अभी 26, ओके, एवरीवन से दैट हिज फुली हैज ब्रॉट हिज ruins। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, द ब्रॉट अबाउट इन प्लेस, द ब्रॉट इन एक्शन, ब्रॉट अबाउट मीन्स कॉज, व्हेन वी यूज ब्रॉट अबाउट इन, ब्रॉट, इसमें जो है आपने ब्रॉट ही, एग्जाम क्वेश्चन में क्या है, ब्रॉट ही हुआ है हिज ruins, तो एवरीवन सेज दैट हिज फुली हैज ब्रॉट अबाउट इन ruins। तो इसका कोई ग्रामेटिकल तो इज इसमें है नहीं, जो 26 वाला मैं बोल रहा हूँ आपको। कौन जो प्रीपोजिशन है उसका मीनिंग आपको प्रपोज जब देखोगे, ब्रॉट अबाउट जैसे एवरीवन, जैसे बहुत सारे हैं, देयरफॉर, ऐसे बहुत सारे, उसका मीनिंग आपको पता होने से आप ग्रामर में यूज कर सकते हो प्रॉपर सही मीनिंग। नहीं तो ये कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, मुझे भी डाउट होता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है, तो ये है। अभी हम किस में आएंगे, 27 पे। ठीक है, द इंडियन फार्मर्स हैज बीन रिसाइकलिंग, ये भी नहीं है। ठीक है ना, ये नहीं है, अंडर द वेट ऑफ प्रॉपर्टी सिंस द मेमोरियल, सिंस मेमोरियल कभी नहीं होता। ठीक है ना, टाइम मेमोरियल, फ्रॉम द टाइम मेमोरियल। ठीक है, अभी बताया था मैं, हैज़ बिन रिसाइकलिंग, मेमोरियल जो है, जैसे कि फ्रॉम जो टाइम मेमोरियल होता है, जैसे फॉर ए लेंथ ऑफ टाइम होता है, सिंस द पॉइंट ऑफ टाइम होता है। ठीक है ना, जैसे द पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स द ए टाइम दैट शो द फिक्स टाइम, फिक्स टाइम। ठीक है ना, लेंथ ऑफ टाइम मीन्स द पर्टिकुलर स्पान ऑफ टाइम, द टाइम मेमोरियल मीन्स ए टाइम व्हिच कैंट बी रिकलेक्टेड। ठीक है ना,
यही है, क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ओके। अभी हम 28 में आए, 28 में थोड़ा मिस्टेक है, मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ है। आई डोंट सी रे फॉन, ये एम है ना, एम नहीं है, ठीक है ना, इसका ब्रैकेट है ए का, और बी भी नहीं है, ठीक है ना, बी इसका ब्रैकेट है। आई डू नॉट सी ए फॉन इन प्रैक्टिकल जोकिंग, इन प्रैक्टिकल जोकिंग, ठीक है। तो क्या जो एनी फोन हुआ है, एनी फोन हुआ है, ए फोन हुआ है, देखो आई डोंट सी ए फोन, यानी ये नेगेटिव मतलब क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एनी फोन इन प्लेस ऑफ ए फोन, ए फोन विल बी रेफर टू amusement at but any phone will be a idiomatic which is means logic, therefore correct sentence is you don't see any phone in the practical joking, ठीक है ना। ये आइडोजिम फेजेस के साथ यूज हुआ है, ठीक है ना। ए फोन बोलने से क्या है, विल बी रेफर एम्यूजमेंट, ठीक है ना, और एनी फन बोलने से आइडोजेमिक, आइडोमेटिक लॉजिक है ना, लॉजिक के साथ है, प्रैक्टिकल जोकिंग लॉजिक में खुश हुआ है, तो ये है। ओके 29 देखिए, 29 ना, 29 क्या है, सी सो करेज वर्थी अन ओल्डर मैन, ठीक है ना। ये 29 वाला कैसे है ना, राइट एन elderly man place of an older man because the sentence as such does not convey the required sense older in comparative degree of old, it means more age than a particular person. On the other hand, elderly refer to a person who rather old of the past middle age, therefore correct sentence is see he saw a courage worthy of an elderly man, ठीक है ना। ये ओल्ड ओल्ड के जगह पे एल्डरली होगा, ठीक है, इल्डरली, ई एल डी इल्डरली, ठीक है। 30 नंबर, नो लेस देन 50 डकैत वेर किल इन ए इनकाउंटर विथ द पुलिस, ठीक है। अभी देखो नो लेस देन लिखा है, इसको समझिए एक बार, राइट वो नो फियर देन, क्या लिखना है, नो फियर देन यूज होगा, इसके क्या होगा, नो फियर देन, नो फियर, ठीक है ना, FEW फियर देन, क्यों, द प्लेस ऑफ नो लेस देन, प्लीज रिमेंबर दैट लेस इज यूज फॉर क्वांटिटी, ठीक है, और फियर नंबर, फियर जो है नंबर को यूज करता है, लेस बोलने से, क्वांटिटी बोलने से, जैसे राइस होगा, शुगर होगा, वाटर होगा, इसके साथ यूज होता है, तो ये है कंडीशन। डकैत बोलने से पर्सन है, तो फियर होगा, ठीक है ना, नो फियर देन, बस नो फियर होगा, देन तो है ही नो फियर, ठीक है, ओके। 31 याद हो गया ये, 31 कंडीशन क्या है, ही इज द काइंडेस्ट एंड जेनरियस मैन, इज द काइंडेस्ट एंड जेनरस मैन, ठीक है। जेनरस बोलने से ये क्या है, राइट मोस्ट जेनरस मैन प्लेस ऑफ जेनरस मैन, बिकॉज द गिवन द सेंटेंस द मैचिंग ऑफ द डिग्री नॉट प्रॉपर, ठीक है ना, इधर द काइंडेस्ट हुआ है तो एंड द जेनरस होगा, क्यों, द इन सम सेम सेंटेंस एंड फॉर द सेम सब्जेक्ट टू डिफरेंट डिग्री टू डिस्क्राइब द क्वालिटी एंड नॉट पॉसिबल, द kindest in the superlative degree, second quality, generous should be also superlative degree, generous सिंपल है, मोस्ट जेनरस होता है, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना, तो ऐसे मोस्ट होगा, ठीक है ना, इधर क्या हो जाएगा, मोस्ट, ओके। 32 देखिए, वर्क मच ऑन संडे देन अदर डे, ठीक है, कंडीशन क्या बोल रहा है, राइट मोर इन द प्लेस ऑफ मच, क्यों, the sentence in the cause of use of comparative degree sentence show the comparison between the work done Sunday that then other day. Such we can use only the comparative degree. The comparative degree much more, the work more and Sunday than the other day. ठीक है ना, क्या हो जाएगा, मच के जगह पे मोर हो जाएगा, द वर्क मोर ऑन द संडे ऑन द अदर डेज, ठीक है ना, द मोर यू वांट द मोर यू गेट, द मोर यू रीड द मोर यू गेट नॉलेज, ऐसे होता है यूज, ठीक है ना। 32 में बोल रहा हूँ अभी, ठीक है ना, ओके। अभी देखिए, कालिदास इज ग्रेटर देन एनी ड्रामाटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसका क्या यूज है, 33 देखिए,
33 कैसा है ना, द सेंटेंस कॉज ऑफ कंपेरेटिव डिग्री कालिदास नॉट ग्रेटर देन एनी ड्रामाटिस्ट, तो कंपैरिजन किया है ग्रेटर देन हिमसेल्फ व्हिच कैंट बी पॉसिबल इन द फैक्ट वी वांट टू कंपेयर द ग्रेटनेस ऑफ कालिदास विथ ऑल अदर ड्रामेटिक्स ऑफ द वर्ल्ड, प्लीज मार्क फॉलोइंग फॉर्मूलाज, ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस A2 मतलब जैसे क्या बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री सेकंड फॉर्म, देन अदर वर्ड्स, ठीक है। अभी कालिदास इज ग्रेटर देन एनी अदर ड्रामेटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ग्रेटर देन, ठीक है ना, कंपेयर करने से ग्रेटर देन, ठीक है ना, कालिदास इज ग्रेटर देन एनी अदर, कालिदास इज ग्रेटर देन एनी अदर ड्रामेटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना, एनी अदर आएगा, ठीक है। कैसे, मतलब सपोज मैं करूंगा इंडिया इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर कंट्री, कंपेयर किया है किसका साथ, ठीक है ना, तो सेकंड फॉर्म में आता है। जैसे मैं बोलूंगा मिस्टर प्रफुल इज एवलर देन एनी अदर मैन ऑफ द टाउन, क्लियर है, ओके। 35, ठीक है, आई एम टू ग्लैड टू सी यू लुकिंग वेल टुडे, क्या है ना, राइट वेरी इन द प्लेस ऑफ टू, क्यों, द सेंटेंस इज फाइन एग्जाम्पल द यूज ऑफ स्लैंग लैंग्वेज डिफिकल्टी दैट इज मोस्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड द प्रॉपर यूज ऑफ टू, ठीक है ना, टू इज एन एडवर्ब, ठीक है, ये टू एक एडवर्ब है, ये जो टू 35 में यूज हुआ है टू, ये क्या है, ये टू है, एडवर्ब है, ठीक है। My friend wanted to go for a picnic, so I want to. When used before adjective, the adverb means more than enough. More than is allow. Desirable act. The hat is too big. ठीक है, these shoes are much too small for me. It is also used for means extremely, very. The font was just too delicious. I am not too sure. ऐसे एग्जाम्पल के साथ होता है, तो उसका यूज कैसा होगा, भेरी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अभी 36, हम कई सारे हो गए, 37, 36 क्या है, इट इज टू लॉन्ग ए जर्नी टू मेक वन डे, ठीक है ना, इधर देखो इट इज टू लॉन्ग जर्नी टू मेक वन डे, ठीक है, इधर क्या है, ये सही है, इसीलिए तो मैंने दोनों एक साथ दिया है आपको समझ में आने के लिए, इट इज टू लॉन्ग, समझ में आ गया, ज्यादा मतलब जैसे हैवी बोलता है ना एक्सट्रीमली, इसलिए। अभी 37 ना, 37 क्या है, आई डिक्लेयर दैट all will go wrong without here, राइट वुड इन द प्लेस ऑफ विल, क्यों, पास्ट पास्ट में हुआ है, तो विल एक विल का वुड होता है, ये कंडीशन कैसा है दिखाता हूँ, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज पास्ट टेंस द रिपोर्टेड स्पीच इज ऑलवेज कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस, ठीक है ना, तो विल का वुड होगा, इन द गिवन सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब डिक्लेयर पास्ट है, रिपोर्टेड स्पीच ऑलवेज विल गो रॉन्ग है, तो ये वुड हो जाएगा, विल का जगह पे वुड होगा, बस क्लियर है, विल का जगह पे वुड होगा, ये विल है, ये विल है, वुड हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट जैसे पास्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट पास्ट है तो सेकंड भी पास्ट परफेक्ट होता है, तो ऐसे वुड हो जाएगा, ठीक है, ओके। क्या है 38 देखिए, आई रेस्पेक्ट हिम एज बी इज माई फादर, ये ठीक है ना, ब्रैकेट में होता है, ठीक है ना। देखिए 38 है, राइट बिकॉज इन द प्लेस ऑफ एज, क्यों, बिकॉज सिंस फॉर एज आर फोर conjunctions carry with same meaning, ठीक है, however there is a positive difference in their use, because is since are used for strong causes, whereas for as a where as are used for weak causes, मतलब कोई छोटा काम होगा तो कॉज को यूज करते हैं, बड़ा रीजन होगा तो बिकॉज लेते हैं, तो मेरा फादर है इसलिए मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, बड़ा रीजन है तो ये एज का जगह पे बिकॉज होगा, बस ये एज जो लगाया ना इधर क्या बिकॉज हो जाएगा, ओके। 39, अभी हम आएंगे 39 में, क्लियर। 39 क्या है, मेक ए हाई व्हेन
ये वाई भी नहीं है, ठीक है ना। ये तो इतना टाइप करने के बाद मिस्टेक हो गया थोड़ा थोड़ा, है ना। कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ है ना। ये जो वाई है वाई नहीं है, ठीक है ना। ओके, इधर वाई नहीं है। मेक ए हाई व्हेन द सन शाइन, ठीक है। राइट व्हाइल इन द प्लेस व्हेन इज सेक्शन। क्यों? जनरली पीपुल डो नॉट सी एनी डिफरेंस बिटवीन व्हेन एंड व्हाइल, whereas the fact is both used for different sense. When refer to time when his action had taken place, that's why while, ठीक है ना। तो ये जैसे सिंपल में बताऊंगा, इट वॉज रेनिंग व्हेन ही अराइव्ड, द स्पीकर इज स्पीकिंग व्हाइल ही ऑडियंस वेर क्लैपिंग, ठीक है ना। इसके साथ तो आपको समझ में आएगा, इधर क्या आएगा, व्हाइल हो जाएगा, WHILE, ठीक है। अभी क्या है 14 नंबर, नो सुनर डज सी हिज फादर, ठीक है। तो क्या है, ही ये जो सेंटेंस है, मदर, मदर है ना, इधर क्या है, ये थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक है, 14 नंबर वाला देखता हूँ कैसा है। हाँ, नो सुनर डज सी हिज मदर हुएन, इधर क्या है, हुएन है, ठीक है ना, एस नहीं है, हुएन है, WHEN है। इसका कैसा है, कंडीशन क्या है, कंडीशन में क्या है, राइट देन इन द प्लेस व्हेन इज यूज सेक्शन, प्लीज नोट दैट नो सुनर ऑलवेज फॉलोड बाय देन। आपको याद रखना है, नो सुनर जब यूज होता है व्हेन नहीं आता इसका साथ, ठीक है ना, व्हेन, नो सुनर देन, ये जो नो सुनर है ना, हमेशा देन को लेता है किसी सेंटेंस में, नो सुनर व्हेन जो आता है नहीं आएगा, डॉट सी हिज मदर देन हिज सचेस फॉर फैक्ट, ठीक है ना। तो ये था कंडीशन, नो सुनर देन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हार्डली 41, हार्डली हैड ही स्टेप्ड आउट देन started raining heavily, then stand, then it started raining heavily, ठीक है ना। then it है, why नहीं है, it है, ठीक है ना। तो क्या है, हार्डली और स्कार्सली, ये हमेशा किसको लेता है, थोड़ा बहुत ग्रामर पता है कि, तो बताइए। देखिए व्हेन, राइट व्हेन इन द प्लेस ऑफ देन, बिकॉज रिमेंबर हार्डली स्कार्सली ऑलवेज फॉलोड बाय व्हेन, नेवर बाय देन, ठीक है ना। जैसे नो सुनर देन होता है, हार्डली स्कार्सली उसको किसको लेता है, देन को नहीं लेता है, देन को नहीं लेता है, किसको लेता है, व्हेन को, हार्डली स्कैर्सली देन व्हेन को लेता है, ठीक है ना, देन को नहीं, ये है बात, सिंपली शॉर्टकट्स, ठीक है ना। अभी क्या है, आई बिलीव दैट द पर्सन एंगेज इन टीचिंग लाइन, ब्रैकेट में आर डूइंग द बेस्ट सर्विस टू द नेशन, ये भी ब्रैकेट में, ठीक है ना, 8 नहीं, ठीक है। अभी क्या है इसमें, क्या, आई बिलीव दैट द पर्सन एंगेज इन टीचिंग लाइन, ठीक है ना, टीचिंग लाइन नहीं होता है, क्या होगा बताइए, राइट प्रोफेशन इन द प्लेस ऑफ लाइन, ठीक है ना। द सेंटेंस फाइन एग्जाम्पल्स ऑफ द यूज ऑफ स्लैंग लैंग्वेज, लाइन डज नॉट रिफर टू एनी प्रोफेशन, ठीक है ना। आई बिलीव दैट द पर्सन एंगेज इन द टीचिंग प्रोफेशन आर डूइंग द बेस्ट सर्विस ऑफ द नेशन, ठीक है ना। तो ये लाइन होता, प्रोफेशन होगा, ठीक है ना। वर्क हार्ड, ब्रैकेट में लिस्ट यू मे नॉट फेल, ये जो लिस्ट है ना, ये हमेशा मे को नहीं लेता है, शुड को लेता है, ये जो कंजक्शन में आता है आपको देखने से पता चलेगा, ठीक है। कंजक्शन में क्या है ना, लिस्ट हमेशा शुड को यूज करता है। ओके 44 क्या है, आई हैव कम टू फाइनल कंक्लूजन, ब्रैकेट में व्हाट स्टूडेंट शुड नॉट टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है। आई हैव
कम इन फाइनल, देखो फाइनल भी है, कंक्लूजन में भी है। कंक्लूजन मतलब कंक्लूजन और फाइनल एक ही मीनिंग है, ठीक है ना। आई हैव कम टू द कंक्लूजन व्हाट द स्टूडेंट शुड बी टेकन पार्ट ऑफ। देखो फाइनल भी कंक्लूजन दोनों मीनिंग सेम है, तो इसलिए फाइनल नहीं होगा, बस कंक्लूजन होगा, ठीक है। ये समझ में आएगा। 40 क्या है 45। तो पुलिस वुड नॉट अलाउ एनीवन इन एंटर इनटू हॉल। देखो इंटर भी क्या है, इनटू भी क्या है, ये सिंपली है ग्रामर में, ठीक है ना। इनटू कट जाएगा, ठीक है ना। पुलिस वुड नॉट अलाउ एनीवन इंटर द हॉल। इनटू अंदर को, इंटर भी अंदर को, तो इनटू होगा तो इंटर नहीं होगा, और ये होगा तो वो नहीं होगा, ठीक है। ये था। अभी आपका ये 46 में, ठीक है ना, इधर 46 है। ही केम ऑन ए वेरी इंटरेस्टिंग एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज पेपर, ठीक है ना। ही केम ऑन ए वेरी इंटरेस्टिंग एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज पेपर, क्या है 44 में। 46 में क्या है, राइट बाय इन द प्लेस ऑफ ऑन, बिकॉज कॉमन मीन्स मीट टू फाइंड समवन सम समथिंग इन द चांस। कॉम बाय मीन्स टू गेट, एक्वायर, अगेन, हैड ए चांस टू सी, ठीक है। इन गिवन सेंटेंस द आइडिया इज दैट सब्जेक्ट हैड सेंस ऑफ सी एवरी इंटरेस्टिंग एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। सो क्या होगा, बाय, है ना। क्या हो जाएगा, ऑन नहीं होगा, ये जो ऑन हो ना, ऑन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, बाय, ठीक है ना। मीनिंग मैंने बता दिया आपको, मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है ना। बाय कॉमन मीन्स मीट, फाइंड समवन, समथिंग, ठीक है ना, और चांस टू। और बाय मीन्स क्या है, इन द आइडिया दैट सब्जेक्ट इन द चांस ऑफ सी एवरी इंटरेस्टिंग एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना। एक्वायर मीन्स क्या है, एक्वायर है, गेन है, हार्ड है, चांस है, ठीक है। इसके साथ अभी 47 क्या है, 47 देखिए। द मैनेजर ब्रॉट फॉरवर्ड, ये एम नहीं है, ब्रैकेट ब्रैकेट है, हिज मैनी आर्गुमेंट, ये भी ब्रैकेट बी में है, इन सपोर्ट ऑफ द स्कीम, ठीक है। 47 क्या है, देखो द मैनेजर ब्रॉट फॉरवर्ड हिज मैनी आर्गुमेंट्स इन सपोर्ट हिज स्कीम। देखो हिज इधर भी है, हिज इधर भी है। रिमूव हिज फ्रॉम सेक्शन बी, बी का साथ जो हिज क्यों गलत, क्यों उठ जाएगा, व्हेन ए पर्सन हिमसेल्फ ब्रिंगिंग फॉरवर्ड, वो खुद को बोल रहा है। तो मैनेजर ब्रॉट फॉरवर्ड, है ना, मैनी आर्गुमेंट्स इन सपोर्ट फॉर हिज स्कीम, तो ये खुद के बारे में बोल रहा है, तो हिज इज नहीं होगा, ठीक है ना। ये सेकंड, फर्स्ट सेकंड वाला उड़ जाएगा, हिज। 48 देखिए, व्हेन व्हेन 48, ठीक है। व्हेन सी पार्टेड विथ हर पेरेंट्स देयर वर टीयर इन हर आईज, ये भी ग्रामर के साथ हुआ है, ठीक है ना। राइट फ्रॉम इन द प्लेस विद इन, ठीक है ना। विद इन कहाँ है, देखिए विथ, ठीक है ना, विद हुआ ना। व्हेन इट पार्ट इज विद हियर पेरेंट्स, विद विद इन विद हुआ ना। देखो राइट फ्रॉम इन द प्लेस ऑफ विथ, ठीक है ना, फ्रॉम हो जाएगा। क्यों होगा बताता हूँ। इन यूज ऑफ प्रीपोजिशन फ्रॉम इन द विथ इट कैन बी मेड इन द फॉलोइंग। तो पार्ट फ्रॉम मीन सेपरेशन, ठीक है ना। और व्हेन इज सेपरेट फ्रॉम पर्सन, we use the part from, consider following is when I parted from many mother at London airport there were tear in my eyes, ठीक है ना। इसका साथ क्या है, फ्रॉम हो जाएगा, ठीक है ना, सेपरेट। ओके 40 में अलग हुआ है, इसलिए आई विल स्टैंड बाय यू, ब्रैकेट, इन थिक एंड थिन, ठीक है ना। ये सारे ग्रामर है, ठीक है ना। तो राइट थ्रू इन द प्लेस ऑफ इन, ठीक है ना। क्यों, द जो आइडोजिम है ये, जैसे थ्रू थिंक एंड थिन बोलने से कि आइडोजिम मीन्स अंडर ऑल कंडीशंस और इन कंडीशन एज वेल एज बैड टाइम्स, ठीक है ना। तो आई विल स्टैंड बाय यू थ्रू थिंक एंड थिन, आई विल स्टैंड बाय यू थ्रू थिंक, थ्रू इन नहीं होगा, थ्रू थिंक एंड थिन, ये तीनों का मिला के थ्रू थिंक एंड थिन का मतलब ये है, क्या है, ऑल कंडीशन, ठीक है ना। थ्रू, THROUG, थ्रू, इन नहीं होता, ठीक है ना। तो ये है 50 नंबर, लास्ट कंडीशन फॉर यू आज की क्लास का। मैनी पीपुल गो विथआउट, ब्रैकेट, 2 स्क्वायर मील इन इंडिया, ये भी बी का साथ ब्रैकेट है, इन इंडिया क्या होगा,
मैनी पीपल गो विथआउट 2 स्क्वायर मील इन इंडिया, क्या है? राइट, मील इन द प्लेस ऑफ मील, ठीक है ना। स्क्वायर मील्स रिफर टू एडेक्वेट एंड प्रॉपर फूड, ठीक है ना। मील्स क्या हो जाएगा? मील, एस लग जाएगा, ठीक है ना, इधर एस होगा, ठीक है ना। मैनी पीपल गो विथआउट 2 स्क्वायर मील्स इन इंडिया, ठीक है ना, ये है। तो आज की क्लास में पूरा 50 ग्रामर बताया, लगभग 40 मिनट होगा। तो आप उसको देखने के बाद कोई डाउट होने से आपको मैसेज करना है, मैं आपको क्लियर करेगा, ठीक है। जैसे मैं आज का जो सीरीज है टॉप 200 का कंडीशन के साथ आप बताऊंगा, आपको इसे याद रखने से लगभग ग्रामर के साथ एरर भी क्लियर हो जाएगा, ग्रामर भी क्लियर हो जाएगा, बाकी आप धीरे धीरे नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, एडवर्ब भी आप समझ लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।